हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लोगरिथम के कौन कौन से फॉर्मूले आपके टीचर्स आपको बताते हैं, उनके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती है, उनके ऊपर कंडीशंस कौन कौन सी लगती है और क्यों लगती है, वो चीजें हमने क्लियर करी। ठीक है, अब उसी के बेस पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या क्या सवाल है। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। कुछ लोगों को पता होगा इसका आंसर। log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है। log 10 की वैल्यू क्या बताई थी आपको। मैंने आपको log 10 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है टू द बेस 10। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद अगला सवाल इसी तरह का है, लेकिन वहां पे ना मैंने बेस चेंज कर दिया है। log 10 की ही वैल्यू पूछी है आपसे, लेकिन टू द बेस 2 पूछी हुई है। क्या इसका आंसर भी 1 होगा, और अगर इसका आंसर 1 नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, पहली चीज हमसे ये चीज क्लियर करनी इस वीडियो के अंदर। दूसरा, log 2 की वैल्यू पता करनी है टू द बेस 2। अब सर टू द बेस 2 पे तो आपने कोई भी वैल्यू नहीं बताई, लेकिन कुछ वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी चीज, log 1 की वैल्यू मैंने वहां पे 0 लिखी थी। log 1 की वैल्यू कितनी लिखी थी, वहां पे 0 लिखी थी। ऐसा क्यों होता है, log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। ठीक है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू 0 अगर क्लियर है, तो log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, वो मेरे हिसाब से आप इस वीडियो के एंड में खुद बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले सवाल की कि log 10 की वैल्यू 1 कैसे होती है। देखो मैं क्या बोलता हूं भाई, इनके अंदर जो टर्म्स थी एक बार दोबारा से इनको याद करते हैं। क्या क्या टर्म्स होती थी ये रहती थी ग्रोथ रेट, यानी यहाँ पे मैं लिखते था ग्रोथ रेट, और ये होते थे साइकिल यानी पावर, इसकी पावर 1 इज इक्वल टू 10, ये टोटल नंबर। अगर आपसे पूछा जा रहा है लॉग के टर्म्स में, तो मैं साइकिल जो है इनका जो आंसर है ये नहीं लिखता हूं, इसको मैं अननोन रखता हूं। इसको क्या रखता हूं, अननोन रखता हूं। मैं बोलता हूं कि 10 की पावर कितनी करी जाए कि आंसर 10 आ जाए। 10 की पावर कितनी करी जाए कि आंसर 10 आ जाए। कितनी करेंगे, 1 करेंगे, इसलिए आंसर यहाँ पे 1 आ रहा था। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ इसको समझने की कोशिश करो। 2 की पावर कितनी करी जाए कि आंसर 10 आ जाए। सर 2 की पावर तो 3 करते हैं तो 8 आ जाता है, 4 करते हैं 16 आ जाता है, यानी 2 और 3 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो लोगरिथम के थ्रू हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज, अगर इसका पूछा जाए तो log 2 की वैल्यू कितनी करें कि 2 ही आंसर आ जाए। कितनी करेंगे, 1 करेंगे, तो यहां से इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। देखो 3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। ये वीडियो स्पेशली मैंने एनडीए और जो जेई के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए तैयार करी है। इसके अलावा जो बच्चे मैथ से पढ़ रहे हैं, जो आगे बीएससी कर रहे हैं, चाहे वो पास कोर्स हो या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो अगर उनको लोगरिथम का यूज करना होता है, जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिनको भी लोगरिथम के अंदर इंटरेस्ट है, जिसको समझना है लोगरिथम है क्या, वो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला निकल के ये आया कि अगर मेरे को a की पावर पूछी हुई है कि a की कितनी पावर करी जाए कि a ही आ जाए, तो उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी। इस a को लिखा जाता है, ये फाइनल नंबर है, इसको लिखा जाता है इस तरह से, log a टू द बेस a। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से फॉर्मूला मिल गया। जब भी आपसे बोला जाए log a टू द बेस a, आंसर कितना होगा, आंसर होगा 1। इसका मतलब log 2 बेस 2 विल बी इक्वल टू 1, log 4 बेस 4 विल बी इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 विल बी इक्वल टू 10, सॉरी 1। ठीक है, तो आपको बेस और ये नंबर अगर सेम दे रखे होंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मेरे हिसाब से इन दोनों सवालों का जवाब तो आपको मिल गया होगा। क्लियर। दूसरा, इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूं, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है आपको कि भाई log 10 की वैल्यू फाइंड आउट करो टू द बेस 2। अब ये तो सर नहीं आता है, बेस 2 की वैल्यूज आपने बताई ही नहीं, याद भी नहीं करनी है। हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें वैल्यू पता है log 2 की वैल्यू पता है टू द बेस 10। कितनी होती है वैल्यू, ये वैल्यू होती है 0.3010। ये वैल्यू पता है कि नहीं पता है। अगर ये वैल्यू पता है तो आपको ये वैल्यू भी पता चल सकती है। कैसे पता चल सकती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसको हटा देता हूं। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आपके सामने जो पहली वैल्यू दी हुई है उसको डिकोड करते हैं। उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। उसका मतलब ये है कि 10 की पावर अगर इतनी कर दी जाए, 10 की पावर कितनी कर दी जाए, 0.3010,
तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यही है, ये बेस जो होता है ग्रोथ रेट रहता है, ये इसकी पावर रहती है, साइकिल्स रहते हैं, और ये हमारा नंबर आता है, फाइनल नंबर ये आता है। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूं कि दोनों साइड पावर जो है ना, अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं या डिवाइड करता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसकी पावर को कर लेता हूं 1/0.3010, मेरे को ये पावर हटानी है। ठीक है, और यहां पे भी करना पड़ेगा फिर 0.3010 करना तो पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, यहां से कुछ सोल्व हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा इधर 10, और ये हो गया 2⁻1/0.3010। ये चीज आई। अब इसका क्या फायदा हुआ, सर आपने क्यों किया है, क्यों पागल बना रहे हो? अरे देखो, इसका भी यूज करूंगा मैं। देखो, हमें इसमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को अगर आप डिकोड करते हो तो इसके अंदर बोलता हूं, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है 2 की पावर कितनी करी जाए कि आंसर 10 आ जाए। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 की पावर इतनी करी जाए सो दैट आंसर ये आ जाए। हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई बेस अलग दे रखा है और आंसर जिसकी वैल्यू पता करनी है उसके बेस को अगर लेके चलते हैं तो आपको आंसर पता है। यानी 10 वाले अगर 10 का लोग पूछा हुआ है किसी और बेस पे, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसको उल्टा कर लेंगे और इस उल्टा करके उसका आंसर निकालेंगे पहले, फिर जो आंसर आएगा वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल रहने वाला है। अब कोई और भी क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आप लोगों को कि भाई log 2 बेस 10 या फिर log 5 बेस 10 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। कैसे पता करेंगे, हमें क्या करना है, कुल मिला के बेस को एक्सचेंज करना है। किसके साथ? नंबर के साथ। बेस और नंबर का एक्सचेंज अगर होके हमें कुछ आंसर मिलता हो, कुछ कोई क्वेश्चन मिला हुआ हो, तो इस तरह उसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं बोलता हूं कि सर इसका आंसर तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन हाँ log 5 का आंसर पता है, 2 द बेस 10 कितना होता है, 0.6990, यह आंसर होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब लिखूंगा। इसका मतलब होता है कि 10 की पावर अगर 0.6990 कर दी जाए तो आंसर 5 आ जाएगा। इस नंबर को हटाना है, क्या करेंगे, दोनों साइड पावर लिखेंगे 1/0.6990, ये कैंसिल हो जाएगी, पावर इधर बचेगा 10 और उधर बचेगा 5 की पावर 1/0.6990। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर मिल जाएगा। 5 की पावर कितनी करें, 0.6990 कर दो, 1/0.6990 कर दो। ठीक है, इस तरह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मैं बोल सकता हूं कि इसका जो आंसर है वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है ना। इस 0.6990 का क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो फिर दोबारा एक बार हटा रहा हूं इसको मैं, और फाइनली हमारा जो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, बार बार देखो, जरूरी नहीं है कि ये 10 मिले आपको 1000 मिल सकता है, फिर आप उसको सोल्व करोगे तो वो चीज ना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ऐसे फॉर्मूला जो रहेगा वो याद कर लो। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूले हम लिख रहे हैं कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, मैं लिखता हूं log a बेस b की वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है log a बेस b की। log a क्या है हमारा 10 है, b क्या है बेस b क्या है 2 है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, नहीं आती हमें, लेकिन इसका उल्टा कर दे वो वैल्यू आती है। यानी अगर हमें log b बेस a की वैल्यू हमें आती है तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इसका जस्ट रेसिप्रोकल रहेगा। क्या रहेगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल रहेगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देंगे। लिखता हूं यहाँ पे इसका आंसर x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1/x आएगा। x की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, x की जगह मैं लिख दिया log b बेस a। ये एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने। जब भी बेस को और नंबर को आपको एक्सचेंज करके पूछा हुआ कोई क्वेश्चन, तो आपको ये रिलेशन याद रख लेना है कि अगर बेस जो है वो नंबर बन गया और नंबर बेस बन गया तो उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं हम। एक का आंसर अब पता है, दूसरा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log 2 की वैल्यू एट द बेस 10। इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3010, आंसर क्या हो जाएगा 1/0.3010। क्लियर है? दो तरह क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरी तरह का क्वेश्चन कि log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है, इसको हटा दूं, इसको हटा रहा हूं। देखो, अब पूछा हुआ है कि log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है एट द बेस 10। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, 10 की कितनी पावर करी जाए कि आंसर 1 आ जाए, किसी की भी कितनी पावर करी जाए कि आंसर 1 आ जाए। सर पावर 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा।
तो यहाँ पे पावर हमने 0 ही तो करी है, ठीक है। पावर को कहाँ लिख दिया, पावर को यहाँ लिखते हैं। क्लियर? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर में आपसे पूछा क्या होगा, 2 की कितनी पावर करी जाए कि आंसर 1 आ जाए। 2 की कितनी पावर करेंगे आंसर 1 आ जाए, तो 2 की पावर सर 0 करेंगे तो आंसर 1 आता है, तो ये पावर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो। तो एक नया फॉर्मूला आपको यहां से याद रख लेना है, log 1 टू द बेस a, बेस चाहे कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस फॉर्मूले को और नोट करो फटाफट से, हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूं तो लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक नया फॉर्मूला आप लोगों के लिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सबसे पहले, जो स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले थे उनके अंदर आया था, log a raised to power b को हम कैसे लिखते थे, बेस यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, 10 ले लेते हैं, तो इसको कैसे लिखते थे, पावर बाहर चली जाती थी, b log a पावर 10, सॉरी बेस 10, इस तरह लिखते थे। अभी अगर आपसे पूछा जाए log a, और ये बेस जो है, बेस की भी कुछ पावर दे रखी है, जैसे कि आपसे पूछा हुआ है कि भाई log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द बेस 10। इसका आंसर पता है सभी कितना होता है, 0.3010। अब बोला जाए log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो 100 के बेस पे, या फिर log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो 1000 के बेस पे, कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको ये वैल्यू पता है तो ये दोनों भी फाइंड आउट करी जा सकती है। कैसे पता की जा सकती है, हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस था उसको एक ऐसे नंबर की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमें पता हो, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, जिसके बेस में वैल्यू पता हो। तो 10 के बेस पे आपको वैल्यूज पता है, तो 100 को आप क्या लिखते हो, 10 टू पावर 2, इसको लिखते हो 10 टू पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 2, और 2 की हमें वैल्यू बतानी है, log 2 की वैल्यू बतानी है एट द बेस 10 रेज टू पावर 3, इस तरह लिख सकते हैं। और यहां से एक फॉर्मूला होता है, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला होता है कि अगर आपको पावर दे रखी है किसमें, बेस में, तो उसको ऐसे लिख देता हूं, log a रेज टू पावर b, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट अगर करनी है, इस तरह मान लो, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा इसको, ये जो पावर रहेगी, बेस की जो पावर होती है वो भी बाहर आ जाती है, लेकिन वो बाहर मल्टीप्लीकेशन में नहीं रहती, वो कैसे रहती है, वो डिवाइड में रहती है। कैसे रहती है, डिवाइड में रहती है, और अंदर बचेगा खाली इतना। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि जो पावर 2 थी ये बाहर आ गई, 1/2 बन गई, और बन गया log 2 की वैल्यू एट द बेस 10। यहां पे क्या होगा, पावर 3 बाहर आ जाएगी, 1/3 log 2 बेस 10। क्लियर? इस तरह कर सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, इस फॉर्मूले को भी नोट करो और इसके एग्जांपल भी नोट कर लो, दोनों के दोनों किस तरह से कर सकते हैं, करो नोट। ओके, चलो फटाफट एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं log के बारे में और क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि जब आपको नंबर ऑफ साइकिल्स का पता करना हो तब आप लोगरिथम का यूज करते हो इन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और वहां पे जो हमसे सबसे पहली जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कितनी चीजें होती है, 1, एक ही चीज होती है। और वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, log 1 की वैल्यू कितनी होगी एट एनी बेस इज विल बी इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज क्या होगी, इतना कि log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बेस चाहे कुछ भी हो। दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वो आता है कि log a की वैल्यू पूछी हुई है उसी बेस पे, a की कितनी पावर करेगी उतना ही आ जाए, तो a की पावर 1 करोगे सो दैट उतना ही आ जाए। दूसरा फॉर्मूला ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो इससे सबसे पहले हमने पढ़ा था वो ये था कि log a इंटू b टू द पावर 10, या कोई भी बेस आप लेके चल रहे हो वो हो जाता है log a बेस 10 प्लस log b बेस 10। ठीक है, जो बेस रहते हैं वो सेम रहने चाहिए दोनों साइड, बस बेसिकली इतना ही है। बेस चाहे कुछ भी हो सकता है, वो x आप लेके चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि log a अपॉन b टू द बेस 10 लेके चल रहा हूं, आप x लिख सकते हो यहाँ पे, विल बी इक्वल टू log a माइनस log b। बेस जो रहेगा वो उतना ही रहना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा log a रेज टू पावर b टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू, पावर बाहर निकाल लेंगे, पावर बाहर आ जाएगी b, log
a बेस 10। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह का एक और फॉर्मूला आया है, उस फॉर्मूले के अंदर क्या था, उस फॉर्मूले के अंदर हमने लिखा था log a रेज टू पावर b, जो बेस था उसमें ही कुछ पावर थी और फिर हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जो बेस है उसकी पावर को बाहर निकालेंगे, बनेगा 1/b। उसकी पावर बाहर आएगी लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगी, कहां रहेगी, नीचे रहेगी। ये नंबर ऊपर था, इसकी पावर भी बाहर आके ऊपर रहेगी। बेस नीचे है तो बेस की पावर भी बाहर आएगी तो नीचे रहेगी, 1/b इंटू log x बेस a। ठीक है। एक फॉर्मूला और आया था, वहां पर हम क्या करते थे, बेस और नंबर को एक्सचेंज करते थे। उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, log a बेस b विल बी इक्वल टू log b बेस a, इस सारे का रेसिप्रोकल। इसकी पावर 1 भी है, -1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो एक बार दोबारा लिख देता हूं इसको मैं। इसका आंसर क्या होगा, 1/log b बेस a। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। आपके एनडीए का एग्जाम हो गया या फिर जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है, वहां पर नेट के इसके जो पेपर रहता है उसके अंदर इसके बेस पे, लोगरिथम के बेस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं लोगरिथम के बेस पे। एनडीए के अंदर 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसी तरह ट्रिपल ई का जो रहता है उसके अंदर मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करने होंगे तो बेसिकली ये जो 3 फॉर्मूले रहते हैं ये ही हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी फॉर्मूले इतने नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से लॉग टेबल का यूज किया जाता है और एंटी लॉग जो होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।